जी नमस्कार। आप देख रहे हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ क्यू भारत न्यूज हाजीपुर वैशाली से। अभी हम मौजूद हैं हाजीपुर वैशाली में और हम यहाँ जनता की राय जानना चाहते हैं कि जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकील लोग चुनाव आयोग से 50 ईवीएम का मांग किए थे, जिसमें ईवीएम में किस प्रकार से गड़बड़ी करके और वोट बटोरा जाता है, इस बात को सिद्ध करने के लिए वो लोग चुनाव आयोग के पास जा रहे थे। रास्ते में ही पुलिस प्रशासन उनको गिरफ्तार कर लिया। तो हम अभी जनता का राय जानना चाहते हैं कि जनता का राय क्या है कि देश में चुनाव ईवीएम मशीन से होना चाहिए या बैलेट पेपर से होना चाहिए। सर आपका नाम क्या है? मनोरंजन कुमार। मनोरंजन कुमार। सर जी आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि अभी देश में जिस तरह का माहौल है, विपक्षी पार्टियां चुनाव के ऊपर ये लांछन लगा रही है, बीजेपी के ऊपर लांछन लगा रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी करके जीत हासिल किया गया है। ईवीएम में किस तरह से गड़बड़ी किया जाता है, इस प्रकार से आपका राय इसमें क्या है कि अभी देश में चुनाव ईवीएम से कराया जाना चाहिए या बैलेट पेपर से कराना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं यही कहना चाहूँगा कि जब हम स्वतंत्र हुए थे, जब हमारा पहला चुनाव प्रारंभ हुआ था, तो बैलेट पेपर के माध्यम से ही यह चुनाव संपन्न किया गया था। जी। अब चूंकि ईवीएम के माध्यम से हो रहा है, तो जब जनता यह चाह रही है, जब सुप्रीम कोर्ट के वकील यह चाह रहे हैं कि नहीं, यह बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव संपन्न किया जाए, तो फिर उसकी उन राय क्यों नहीं ली जा रही है? प्रश्न यह आया है। पुनः मैं यह कहना चाहूँगा कि आजकल राजनीति शास्त्र एक बिजनेस बन चुका है। इसलिए कि राजनीति शास्त्र की परिभाषा तो कुछ और है, लेकिन मैंने जो बनाया है राजनीति शास्त्र की परिभाषा, वह यह कहता है कि बहुत से मनुष्यों का उन्माद और थोड़े से व्यक्तियों का लाभार्थ। जी। और यही लाभार्थ के कारण एवरीबॉडी डूइंग मेनी टाइप्स ऑफ वर्क। इसमें यानी आपका राय है कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए? जी नहीं, हमारा राय है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। अच्छा, आपका राय ये है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम इन लोगों से बात करना चाहते हैं। सर आपका नाम क्या है? मुन्ना कुमार। मुन्ना कुमार जी, आपका राय क्या है, चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से? ईवीएम से। ईवीएम से। सर का ये कहना है कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। और भी लोग हैं यहाँ, उनसे हम जानना चाहते हैं कि चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से होना चाहिए। सर लोगों का क्या कहना है? सर एक मिनट, आपका नाम क्या है? कृष्णा सर। कृष्णा सर जी, अभी देश में चुनाव आयोग के ऊपर या बीजेपी के ऊपर लोग लांछन विपक्षी पार्टियां लगा रही है कि चुनाव ईवीएम में गड़बड़ी करके जीत जाता है बीजेपी। इसमें आपका राय क्या है कि देश में चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर? ईवीएम से होना चाहिए। ईवीएम से होना चाहिए, लेकिन विपक्षी पार्टी का ये कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी करके लोग। अरे लोग कहने वाले के लिए तो बहुत कुछ कह देते हैं। अच्छा, सर आपका नाम क्या है? ऋषिकेश कुमार। सर आपका क्या इसमें राय है कि चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर? ईवीएम से होना चाहिए। ईवीएम से होना चाहिए। समय में ईवीएम से नहीं होती थी। नहीं, ये हमारा सवाल नहीं है। अभी देश में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ऊपर जिस प्रकार से लांछन लगा रही है, या और भी जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका ये कहना है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम में छेड़छाड़ करके और वोट बटोरा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं, ईवीएम से ही होना चाहिए। ईवीएम से ही होना चाहिए। सरकार भी ये कहना है कि ईवीएम से होना चाहिए। कुमार सिंह जी, आपसे हमारा प्रश्न ये है कि अभी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकील लोग जा रहे थे, चुनाव आयोग से मांग किए थे 50 ईवीएम का, कि ईवीएम हमको 50 दिया जाए, उस ईवीएम में हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से छेड़छाड़ करके बीजेपी चुनाव जीतती है। 10 साल से ये कांग्रेस का या आम जो दूसरी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका ये इल्जाम है बीजेपी के ऊपर। हम आपसे आपका राय जानना चाहते हैं कि हमारे देश में, हिंदुस्तान में चुनाव अभी है लोकसभा का, इस चुनाव में ईवीएम से मतदान होना चाहिए या बैलेट पेपर से होना चाहिए? ईवीएम से होना चाहिए। ईवीएम से होना चाहिए। अगर ईवीएम अगर खराब रहता तो
तेलंगाना में जो जीत हुआ है कांग्रेस का, वो भी बीजेपी का होता, वो भी बीजेपी का होता। ये ऐसा हमारा कहना नहीं है, जो विपक्षी पार्टी है। सर आपका नाम? नौशाद आलम। नौशाद आलम जी, आपका राय क्या है कि देश में चुनाव ईवीएम मशीन से होना चाहिए या बैलेट पेपर से होना चाहिए? जैसा कि सारे जनता का मांग है कि एक बार ईवीएम से भी होना चाहिए चुनाव। इससे है ईवीएम से तो होते ही आ रहा है। और होते आ रहा था, उससे फिर बैलेट पेपर से भी होना चाहिए चुनाव। एक बार होना भी चाहिए कि देखना चाहिए कि क्या खूबी है कि बार बार ईवीएम पर ही आवाज उठ रहा है। इसमें बैलेट पेपर से भी एक बार चुनाव होना चाहिए। यानी आपका कहना है, आपका ये राय है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। कुछ लोग और भी यहाँ दुकान पे मौजूद, सब हम इनसे मिलना चाहते हैं। सर आपका नाम क्या है? खुर्शीद आलम। खुर्शीद आलम सर जी, अभी देश में लोकसभा का चुनाव है, हम इसमें आपका राय जानना चाहते हैं कि देश में अभी जो चुनाव होने वाला है 2024 में लोकसभा का, वो ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से? हमारा तो दिल है कि भाई बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से होना चाहिए। सर का ना ये राय है कि अभी जो 2024 का चुनाव है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए।